हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपना फाइनल चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 का ये आखिरी चैप्टर है। हमने लाइन बाय लाइन सबसे पहले स्टाफिंग से शुरू किया, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट, और हमारा आखिरी और 6th चैप्टर जो हमारे टर्म 2 के सिलेबस में है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैं हार्डली इसे 2 पार्ट के अंदर कवर करूंगा। पार्ट 1 के अंदर मैं मोस्टली चीजें करा दूंगा आपको, ताकि पार्ट 2 के अंदर बहुत जल्दी ही ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, और एक एक करके सारे के सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा और तुमको पूरा का पूरा यहीं पे लर्न करा दूंगा, ताकि तुम्हें घर पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे 2 वर्ड हमारे पास है, पहला है कंज्यूमर और दूसरा प्रोटेक्शन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के जमाने में, आजकल की जिस मार्केटिंग के जमाने में, कंज्यूमर आर द किंग। कंज्यूमर कौन है क्लास? किंग है मार्केट का। जो कंज्यूमर चाहेगा सेलर वही बना के देगा, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। कंज्यूमर की जो नीड है, जो वांट है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सामान बनाना है। और हमें मार्केट में अगर सबसे अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हें, अगर मैं कंज्यूमर हूं, अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, तो उस सामान को खरीदने के पीछे मेरी जो वजह है, अगर वही पूरी ना हो तो मेरा सामान खरीदने का, मेरा पैसा देने का क्या फायदा हुआ। तो क्या मैं दोबारा कभी उस सेलर के पास जाऊंगा? मे भी सेलर आज मुझे लूट ले, बट मैं सबसे जाके बोलूंगा भाई इससे सामान मत लेना, किसी से भी सामान लेना, इससे सामान मत लेना, क्योंकि ये फ्रॉड है, इसने मुझे गलत सामान बेचा है। तो बिना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो हमें कंज्यूमर को रियली में किंग समझना चाहिए। मतलब कंज्यूमर जो है वो क्लास किंग पिन है मार्केट का। आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे। लेकिन ऐसा बहुत जगह देखने में आ रहा है कि कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी होती है। इन द सेंस, धोखा इन द सेंस क्या होता है? गलत सामान दे दिया जाता है, नकली सामान दे दिया जाता है, मिलावट का सामान उनको दे दिया जाता है। और आपने देखा होगा खराब सामान रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, जो रात का बचा हुआ खाना है उसी को चौक तड़का लगा के उसी को दे देते हैं। मिठाई वाले क्या करते हैं कि जो पुरानी मिठाइयाँ हैं, क्लास एक्सपायरी मिठाइयाँ हैं, उसी को मिला मुलू के दे देते हैं ग्राहक को। और गलत सामान, डेफिशिएंसी, कम क्वांटिटी, वजन में झोल, 4 किलो तोला है उसने और मिला आपको सिर्फ 3.5 किलो है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। या फिर ग्राहक को तो पहचानते भी नहीं कई बार दुकानदार सेल के बाद, कि सेल हो गई, अच्छा आपने हमसे लिया था कब लिया था? पता नहीं भैया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, आप कौन हो हमें नहीं पता। इस तरीके से भी होता है। तो आपके पास बहुत सारे किस्से होंगे रियल लाइफ के जहां पे दुकानदार ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की। ऐसे में कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है ना वो लूज हो जाता है, और वो कंपनी जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे ध्यान दे रही है वो एडवांटेज ले जाती है, और वो क्लास बाकी सबसे आगे, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाती है। तो इसीलिए सरकार ने भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया, एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इस एक्ट के तहत हमें सारी बात बताई गई कि किस तरीके से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर के पास राइट्स क्या क्या हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तुम्हारे सिलेबस में क्यों दे रखा है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ 12th के सिलेबस में? नहीं, 12th से जो छोटी स्टैंडर्ड होती है ना क्लास में भी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी तुमने कभी ना कभी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आप ग्रेजुएशन में भी इसके बारे में पढ़ोगे। तो क्यों तुम्हारे सिलेबस में डाला गया है? ताकि आप इसे पढ़ के समझ सकोगे तुम्हारे अधिकार क्या क्या है, अगर तुम्हारे साथ गलत होता है तो तुम क्या क्या क्लेम कर सकते हो, किस तरीके से बच सकते हो। तो ये चैप्टर जो है ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये चैप्टर रियली में भी आपको काफी सारी नॉलेज देगा, जो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। राइट, चलो, तो सबसे पहले बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। कि ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है कि किसी भी तरीके से कंज्यूमर का नुकसान ना हो। यहां पे इंटरेस्ट का मतलब वो लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, लोन पे जो ब्याज देना पड़ता है। यहां पे इंटरेस्ट का मतलब कि ओवरऑल कंज्यूमर ने जिस सोच से प्रोडक्ट खरीदा है उस सोच से क्लास उसको प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट नुकसान में नहीं जाना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हम ये भी पढ़ेंगे कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, हम ये भी डेफिनेशन में है क्लास यहां पे कि कंज्यूमर एक्चुअली कहेंगे किसको। एग्जांपल, मैंने एक सैमसंग का टीवी बेचा आपको, मैंने आपको सैमसंग का टीवी बेचा और मैं डीलर हूं, मैं एक शोरूम है मेरा, मैंने आपको सैमसंग का टीवी बेचा, राइट। और आप गए, आपने टीवी काम नहीं किया, कुछ दिन बाद ही खराब हो गया, तो आप मेरे पास आए बिल लेके। बिल लिया होगा आपने, बिना बिल के खरीदते हो ना क्लास, बिना पक्का बिल के, तो ग्राहक मना, दुकानदार मना कर देगा, आप कंप्लेन भी नहीं फाइल कर सकते। कंप्लेन फाइल करने के लिए बिल होना जरूरी है, राइट।
आप आए मेरे पास, आपने बोला कि देखो देखो सर, हमने तो टीवी लिया था आपसे, देखो नहीं चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगा, एक बार जाके मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल करूंगा। तो क्या मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं तुम्हारे बिहाफ में? नो, मैं कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं तो रीसेलर हूं। मैंने तो सामान कमर्शियल पर्पज से लेके बेचा हुआ है। आप कंज्यूमर हो, आप फाइल करोगे, मैं फाइल नहीं करूंगा, मेरे पास राइट नहीं है। राइट, समझ रहे हो क्लास? तो कंज्यूमर एक्चुअली में है कौन? ऐसी बहुत सारी और क्लास केसेस हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अब सबसे बड़ी बात सर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक्ट आया क्यों? 1986 में क्यों आया? उससे पहले कहां था क्लास? उससे पहले एक्ट नहीं बने। देखो, जब कहीं गलत हो रहा होता है ना, तो वो पहली बार गलत हुआ, दूसरी बार, कई बार जब गलत होने लगा, सरकार की नजरों में आ गया कि यार ये तो बहुत सारे गलत हो रहा है, इसके लिए तो कुछ कानून बनाना पड़ेगा। राइट, तब जाके वो कानून बनता है। जैसे लॉकडाउन लगने वाला है, मान लो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल पे लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोग जब बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, तो धीरे धीरे सरकार को लगेगा कि यार इसको बंद करना है, तो इसको बंद करने के लिए कोई लॉ बना देंगे, कोई नियम बना देंगे, कोई क्लास एक्ट पास कर दे, मे बी। राइट, तो दिस इज कॉल्ड कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है भैया? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना है? लूटो कंज्यूमर को क्लास, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों हमें इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? क्यों कंज्यूमर को गलत सामान दिया जा रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान दोनों का है। कंज्यूमर का तो नुकसान है ही है, लेकिन बिजनेस का भी नुकसान है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं कंज्यूमर को गलत सामान दे रहा हूं, तो इससे नुकसान कंज्यूमर का तो है ही है, लेकिन मेरा भी नुकसान है। मैं भी लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, टिक नहीं पाऊंगा। कैसे? यही समझाना, ध्यान समझना। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की नौबत आती है। सबसे पहला रीजन, खासकर इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में, जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, जहां पे प्रॉपर लॉ का यूज करना नहीं जानते लोग अपना अधिकार नहीं जानते, अपने राइट्स नहीं जानते कि उनके पास अधिकार क्या है। तो उस सिचुएशन में क्लास लोगों को ये सब बताना बहुत जरूरी है, और आपकी सिलेबस में डालकर एक तरीके से आपको एजुकेट किया जा रहा है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ताकि आपने देखा होगा कि जो वकील होते हैं, आपने कई बार लाइफ में जरूर देखा होगा, वकील से क्या होता है कि वकील अगर मान लो आप है, तो पुलिस वाले आपको बहुत कानून दिखाएंगे, ये है वो है, आपको बहुत सारे, आप कुछ नहीं कह पाओगे। लेकिन जैसे ही वकील आ जाएगा आपके साथ, यानी आपने वकील को हायर कर लिया, आपने एडवोकेट हायर कर लिया, लॉयर आपने अपना हायर कर लिया, तो पुलिस वालों की बोलती बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉयर को एग्जैक्टली कानून का पता है। लॉयर बोलेगा भाई बताओ ये कानून आपने फॉलो किया, आप नहीं बता सकते। लॉयर जब क्लास काला कोट पहन के आएगा, तो लॉयर बताएगा भैया कि हाँ ऐसे ऐसे मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आपने इस फॉलो किया, ये फॉलो किया, ये नहीं फॉलो किया। तो उनको पता है यार इस बंदे को कानून पता है। तो यही कानून, यही राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताने वाला हूँ, आपको जो आगे बहुत काम देगा। राइट, चलो, तो सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारी कंट्री में समस्या यह है कि कंज्यूमर बड़ा इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट इन द सेंस, उसे पता ही नहीं है उसकी राइट्स क्या क्या हैं। उसे पता नहीं है कि दुकानदार ने मुझे गलत सामान दिया, मैं खरीद के लाया, और फिर अगले दिन दुकानदार मुझे पहचानने से मना कर दे रहा है, खराब सामान दे दिया, ठग लिया मेरे को, मैं क्या करूं? छोड़ यार, मैं अपना जाता हूं, मेरा आज की दिहाड़ी मेरी चली जाएगी, मैं अपना काम करने जाता हूं। कौन इसके पीछे भागेगा? कौन कंप्लेन फाइल करेगा? कोई सुनेगा भी? पता नहीं कितने सालों साल केस चल जाते हैं, मेरा कौन सुनेगा? छोड़ो यार, मरने दो, 100 रुपए लेके कौन से अमीर हो जाएगा, छोड़ो मैं जाता हूं, मैं कहीं और से दूसरा सामान ले लूंगा। यही समस्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंस, यानी कंज्यूमर को पता ही नहीं है एक्चुअली। तो आपको बताना पड़ेगा ना, एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई देखो, अगर तुमको गलत सामान दिया, तुम्हारे पास ये राइट्स हैं, तुम्हारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, इनको फॉलो करो। तुम यहां कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तुम अपना सारा भरपाई कर सकते हो, जितना कोर्ट कचहरी का पैसा लगा, जितना समय खराब हुआ, और जो गलत सामान तुमको दिया जिससे तुम्हारा नुकसान हुआ, वो सबकी भरपाई दुकानदार करेगा। ये तुम्हारे पास राइट्स हैं। और दुकानदार को पता है, ग्राहक को पता है, ये सब कुछ है नहीं, चल जा, ऐसे कितने ग्राहक आते हैं, रोड डील करते हैं। राइट, तो इस तरीके से कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं क्लास ये फायदा है, किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, उसकी क्या बेनिफिट है, और उससे क्या फायदा है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर नजरों से देखा जाए तो कंज्यूमर पता कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, हमारे यहाँ ना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर मान लो मेरे से ठगी हुई है, तो मुझे तो नहीं पता कुछ भी, मैं इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं, तो मैं चला गया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट होता है कि वो कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल करेंगे। वो बोलेंगे अच्छा जी, आपने इसके साथ ऐसा गलत किया है, तो हम आपके लिए कंप्लेन फाइल करेंगे इसके बिहाफ में। दे हैव राइट। आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो है, आपके बिहाफ में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं जो कंज्यूमर की भलाई के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं हमने एक संस्था बनाई है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक एनजीओ हमने बना रखा है, और हम
जिस भी कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी होती है, आप हमारे पास आओ, हम आपके बिहाफ में फाइल करेंगे। वी आर पावरफुल, वी हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, हमारे पास पूरा लॉयर्स की टीम है, हम आपके बिहाफ में कंप्लेंट फाइल करेंगे और दुकानदार को सजा दिलाएंगे। इसी तरीके से क्लास काम चलता है, राइट। तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपने देखा नहीं होगा कोई हार्डली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होंगे तभी तो ज़्यादा लोगों के कंप्लेंट फाइल होंगे ना, तभी तो लोग समझेंगे ना हाँ हम यहाँ जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है। रियली में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है, कंज्यूमर को पता नहीं है, तो नकली ब्रांड के नाम पे गलत सामान दे दिया जाता है, कम क्वांटिटी उनको दे दी जाती है और खराब सामान उनको दे दिया जाता है, जिससे कई बार कंज्यूमर बीमार पड़ जाता है। तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स हैं, तो उन्हीं को बताने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो 3 पॉइंट कौन कौन से आपने वीडियो के कमेंट में जाके लिखो। पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस है, हमारे यहाँ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है और कंज्यूमर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, शोषण हो रहा है कंज्यूमर का, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नॉलेज कंज्यूमर को देना जरूरी है। ये 3 पॉइंट है क्लास, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर ठीक है, ये अच्छी बात है कि कंज्यूमर को उसके राइट्स का पता होना चाहिए, कंज्यूमर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, कंज्यूमर को पता होना चाहिए उसके पास क्या क्या सेफ गार्ड है, किस तरीके से अगर उसका सामान खराब हो गया तो उसकी भरपाई वो ले सकता है। ये सारी बातें कंज्यूमर को पता होंगी तो कंज्यूमर को फायदा होगा, ये बात हम अग्री करते हैं। लेकिन इससे दुकानदार को क्या फायदा है, इससे बिजनेसमैन को क्या फायदा है? तो बेटा मैं बता दूं, बिजनेसमैन को भी इससे बहुत फायदा है। यानी कि अगर तुम्हारा एक बिजनेस है और तुम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हो, कॉल सेंटर्स बनाते हो जहां पे कंज्यूमर अपने डाउट्स को पूछ सकता है, कंज्यूमर अपना रिफंड ले सकता है, खराब सामान अगर उसको मिला है, कमी मिली है, वैलिड रीजन है, तो कंज्यूमर क्लास वापस ले सकता है, पैसे भी ले सकता है, सामान जो खराब हुआ सामान को रिटर्न किया जा सकता है कि ठीक है यार ये सामान खराब था, इसकी जगह दूसरा सामान ले लो। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इससे दुकानदार को भी लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। कैसे? सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है चलो मान लिया आज आपने ग्राहक को खराब सामान दे दिया, मिलावट का सामान दे दिया, कम क्वांटिटी दे दिया, तो क्या लगता है आपको, क्या आप उसे बार बार पागल बना सकते हो? क्या बार बार आप उसको मतलब कि गलत सामान दे सकते हो, बार बार उसका नुकसान करा सकते हो? नहीं। आपने एक बार दिया, अगले बार से वो ग्राहक कट गया हमेशा के लिए, वो ग्राहक कभी तुम्हारी दुकान में झकेगा भी नहीं। दूसरी बात, वो 10 को और मना करेगा, भाई इसकी दुकान से मत लेना। माउथ एडवर्टीजमेंट, मुंह से बुराई करेगा आपकी, एडवर्टीजमेंट नेगेटिव में जाएगा आपका, बोलेगा यार वो दुकानदार तो खराब है, भाई इससे मत लेना, ये तो गलत सामान देता है, मिलावट का सामान देता है, खराब सामान देता है। और अच्छा देता है तो आप 10 लोगों में गुणगान करोगे, यार इससे लेना, बहुत भैया बहुत अच्छा दुकानदार है भाई, बहुत बढ़िया सामान देता है। तो इससे सोचो, ए ने बी को बताया। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या होता है कि एक ने अच्छा बोल दिया सोशल मीडिया पे, बाबा का ढाबा वाला देख लो एग्जांपल, बाबा का ढाबा के लिए मान लो किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर ने, ठीक है, उसने अच्छा बोल दिया कि यार ये तो बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा खाना बना के बेचते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इससे 50 लाख का कारोबार हुआ उनका, 50 lakhs का, एक छोटी सी वीडियो से जो लोगों तक पहुंची क्योंकि लोगों को अच्छा सुनाई दिया। लेकिन अगर यहीं पे कोई खराब बना के बोल दे कि खराब है, तो भी वो उसी तरीके से आग की तरह फैलेगा और तुम्हें बिजनेस में करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। यानी कि लंबे समय तक तो तुम ठगी नहीं कर सकते। तो तुम्हें अगर लॉन्ग टर्म टिकना है, तुम्हें आज नहीं कल काम करना है, कल नहीं परसों काम करना है, तो भैया तुम्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कहीं बोर्ड लगाने की, कहीं होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, वो तुम्हारे लिए ग्राहक लेके आएगा, वो बार बार तुमसे बंध जाएगा। आप एक बार में 1 रुपए कमाओ, 100 बार में 100 कमाओ, रह देना एक ही बार में सोचो 50 रुपए कमा लो, नहीं हो पाएगा ऐसे, राइट। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो मुझे बताना कमेंट में। आप सब में से कई लोगों के बिजनेस होंगे, कई लोगों की क्लास घर वालों का कोई छोटा मोटा दुकान होगा। क्या रियली में आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो? क्या आप कंज्यूमर की भलाई के बारे में सोचते हो? अगर नहीं सोचते तो सोचना चालू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा उसे मुफ्त में सामान बांटो, मैं ये कह रहा हूं अगर तुम 100 रुपए ले रहे हो उससे, तो कम से कम 105 रुपए की यूटिलिटी दो उसको, 101 रुपए की यूटिलिटी दो, पर 100 कम, मरे से मरे 100 की यूटिलिटी दे दो, 100 से कम की यूटिलिटी मत दो। तुम्हें लॉन्ग टर्म काम करना, आज भले तुम कम कमा रहे हो लेकिन इसी तरीके से काम करते करते लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे, राइट। तो ये बेसिकली मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, उसके लिए फायदा है, और एक दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए भी फायदा है। ठीक है, अगर मैं कोई सामान खरीद के लाता हूँ 100 रुपए का और मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता, सोचो मुझे कितना दुख होगा।
तो यही दुख उसे हो रहा होगा कंज्यूमर को, जिसको आपने गलत सामान बेच दिया, जिसको तुम्हारी मिठाइयाँ कहीं सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तुम्हारा समोसे का आलू कहीं खराब ना हो जाए, तो तुमने उसको तल के बेच दिया ग्राहक को। ग्राहक बेचारा खाया, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में 10-15 हज़ार का बिल बैठा, कंपनी में 4-5 दिन की छुट्टी हुई, और मे भी उसकी जान भी जा सकती है इस चीज़ से। उसका परिवार उस पर डिपेंडेंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। सोचो आपकी सिर्फ एक 10 रुपए के बचाने के चक्कर में या 1000-2000 बचने के चक्कर में अगले की लाइफ स्पॉइल हो गई। तो यार ऐसा कभी कोई काम मत करना जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट खतरे में आ जाए, राइट। दूसरा, बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बे देखो, हर बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करता है। आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब कुछ सोसाइटी से मिल रहा है, आपको कस्टमर भी सोसाइटी से मिल रहा है। तो तुम्हें सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, ना कि खराब करना है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिजनेसमैन को ये याद दिलाता है कि भाई देखो, तुम सोसाइटी से हो, तुम सोसाइटी से हो भैया, तो सोसाइटी के लिए कुछ करो। तो हर एक कंपनी वाला जो होता है ना, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, बेनिफिट देता है अपनी कंट्री के लोगों के लिए। तो ये सोसाइटी के लिए कर रहा है, मतलब अपने देश के लोगों के लिए, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दुकानदारों को यानी कि बिजनेसमैन को याद दिलाता है कि भैया आपकी कुछ समाज के टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था, उसको आपने बिल्कुल भी क्लास आपने इग्नोर नहीं करना है। समाज के लिए अच्छा सामान बनाओ, पॉल्यूशन मत करो, वीकर सेक्शन के लोगों को रोजगार दो, टैक्स की भुगतान आप समय पे करो। ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारी की सारी सोशल समाज के टुवर्ड्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको निभाओ, ओके। मोरल या एथिकल जस्टिफिकेशन, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी अनएथिकल काम मत करो। आज के जमाने में अगर आपने बिजनेस में, आपके बीकॉम में एक सिलेबस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आता है बिजनेस एथिक्स, अगर आप बिजनेस के एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, एथिक्स लॉ से भी बड़ा होता है, एथिक्स लॉ से भी बड़ा होता है, नियम कानून से भी बड़ा होता है एथिक्स। तो अगर अपने बिजनेस में आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लास इससे आपको नुकसान होगा। अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहते हैं? ऐसा कोई काम जो बिल्कुल सही नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल सही नहीं है इन द सेंस क्या होता है, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, मैं ब्रिज बनाने का काम करता हूं, मुझे 2 करोड़ रुपए कोई दे रहा है, कह रहा है कि लो यार, इस ब्रिज में इस नकली सामान को मिला दो, तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। और मैं बैठा हूं क्लास चेक करने के लिए कि सामान असली है नकली है, और मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए गए, तो मेरे को लालच आ गया, यार इतना पैसा मुझे मिल रहा है, मैं कह देता हूं बना देता हूं ब्रिज, कल को ब्रिज टूटेगी, टूटने दो, 10 लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन मैं एक काम करूंगा। आपने मूवी देखी है नायक, एक मूवी है नायक, आपने जरूर देखी होगी क्लास, अनिल कपूर की मूवी है। वो कहता है 4 बसें जलती हैं तो जलने दो, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपके पास पावर है, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, जो गलत है आप वो कर रहे हो, अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जाम्पल, एक ऑटो वाला है, जिसको यहां पहुंचना है और ये रास्ता है, लेकिन ऑटो वाले को रास्ते का नहीं पता, तो ऑटो वाला ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में अक्सर ऐसा होता है, पता है ये बगल में रास्ता है, भैया ये कहाँ पे है, अच्छा ये तो 4 किलोमीटर दूर है भैया, 100 रुपए लगेगा। वो घुमा यहाँ से जा सकता था, वो यहाँ से मीटर में, ऑटो में ना एक लगा होता है, क्या मीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर लगा होता है या फेयर नापने वाला एक लगा होता है कुछ, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, आप उसका बिल आता है 40 रुपए का, वो यहाँ से घुमा के ला रहा है उस गली से, कि रास्ते तो बहुत सारे हर जगह से रास्ते आ रहे हैं, यहाँ से घुमा के लाया, मीटर में बिल आएगा 100 रुपए का। तो लीगली जो ट्रैवलर है वो बाउंड है, पैसेंजर बाउंड है लीगली 100 रुपए पे करने के लिए। लेकिन ऑटो वाला कहता है कि भाई देखो, अच्छा यार इसका तो शॉर्टकट अवेलेबल था, अगर मैं आपको इस शॉर्टकट से लेके आता तो बिल आपका 40 ही बनता, तो मुझे 100 मत दो, आप मुझे 40 रुपए दो। यानी कि लीगली तुम बाउंड हो कि तुम 100 रुपए दोगे, बट एथिकली तुम्हें कितने देना है, 40 ही देना है। इससे तुम्हें कितना अच्छा लगेगा कि यार देखो यार, ऑटो वाले ने अपनी गलती अपने सर पे ली, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड, आप याद रखोगे, आपको हमेशा याद रहेगा यार कितना अच्छा आदमी है। और मे बी आपका बिजनेस हमेशा के लिए, मे बी उस ऑटो वाले का बिजनेस इसी अच्छे काम से हमेशा के लिए क्लास ग्रो करे, राइट। तो इसीलिए क्लास आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाए, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा गली मोहल्ले में ऐसा होता है कि अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, उसके घर के बाहर जिप्सी आ गई, पुलिस की गाड़ी आ गई, जीप आ गई, जिप्सी आ गई, या कोई भी गाड़ी आ गई बोलेरो वगैरह, सायरन बजाते हुए, तो गली मोहल्ले में सब लोग घर से निकल लगते हैं, अभी क्या हो गया, क्या हो गया, इसी घर में क्यों जिप्सी आ गई, पक्का कुछ क्राइम किया है, कोई चोरी की है, कोई मर्डर किया है, कुछ भी क्राइम हो सकता है। तो यार कहीं ना कहीं उनकी बदनामी होने लग जाती है, यार इनके यहाँ तो जिप्सी आई थी, इनके यहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी। यानी कि अगर तुम्हारे यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई, भले ही वो कुछ अच्छे काम से आई हो, कुछ पूछने आई हो, कुछ भी, तो लोग ना आपके लिए खराब इमेज बनाना क्रिएट कर देते हैं। सिमिलरली ऐसा होता है बिजनेस में, अगर सरकार ने तुम्हारे बिजनेस में टांग अड़ा दिया,
कोई रेड पड़ गई या कोई भी क्लास यहाँ पे इंस्पेक्शन पड़ गया, कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर आ गया आपके यहाँ, तो भैया इससे आपकी बहुत बदनामी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो, सरकार बीच में ना आए, तो यार अच्छे से काम करो, क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया तो पुलिस आपके यहाँ पे आएगी, सरकार टांग अड़ाएगी आपके बिजनेस में, जिससे आपके बिजनेस की जो रैपो है, जो इमेज है, वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए क्लास आपने ध्यान रखना है कि सरकार के इंटरवेंशन को दूर करना है कि गवर्नमेंट ना आए, और गवर्नमेंट आएगी तो आपका नाम खराब होगा, भले ही आप बाद में गलती ना निकले आपकी, राइट। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए क्लास कि बिजनेस चल रहा है कंज्यूमर की वजह से। तो यार अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा बिजनेस जीरो डाउन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम मत करो, कोई भी ऐसा अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मत करो, या कोई भी क्लास ऑफ फ्रॉड स्कैम नहीं करो कंज्यूमर के साथ, जिससे आपका बिजनेस का पर्पज ही खत्म हो जाए, कंज्यूमर ही निकल जाए सारे के सारे, एक दूसरे से बोले भाई इससे सामान मत लो, और आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है अगर आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करते हो, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इन लॉन्ग टर्म आपको फायदा होगा। आपको बिजनेस सोसाइटी का रिसोर्स यूज कर रहा है तो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और क्लास कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट, अब ग्राहकों का शोषण हो रहा है, ग्राहक को गलत सामान दिया जा रहा है, बाद में ग्राहक की नहीं सुनी जा रही, ग्राहक कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता बेचारा ग्राहक। तब जाके 1986 में एक लॉ आया, कोपरा। कोपरा इन द सेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहां पे सरकार ने फाइनली देखा कि यार कंज्यूमर का बहुत शोषण हो रहा है, तो एक नियम बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, ताकि लोग डरें कि भैया अब तो कानून है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप taken by the government to protect the interest of consumer. The provision of act came into effect. लेकिन इसके जो provisions थे, provisions समझते हैं, एक्ट के अंदर जो बातें लिखी हुई थी, जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो 1987 में लागू में आए। तो उनमें क्या क्या बातें लिखी गई थी, बस 3 बातें। वैसे ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा और भी बहुत सारे एक्ट है, लाइक मैं आपको बताऊं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बोनस पेंशन ग्रेचुइटी, बहुत सारे एक्ट हैं, बट आज हम सिर्फ इसी एक्ट की बात करेंगे। तो ये एक्ट क्या कहता है, 3 बातें कहता है ये। सबसे पहला, ये एक्ट देता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चैप्टर में जो भी कंज्यूमर के, आपको कई बार टीचर बोलते हैं बड़ा राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वो पुराना जमाना चला गया। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वो जो राइट है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहां लिखा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। यानी कि ये जो कोपरा है, इसके अंदर लिखा गया है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो ये आपको बता देगा कि भाई ये मेरा अधिकार है, अगर मैं पूछ रहा हूं तो ये मेरा अधिकार है। मुझे अधिकार किसने दिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। लीगली मैं ये चीज पूछ सकता हूं, लीगली मैं हकदार हूं इसका, मुझे अधिकार है, ठीक है, आपके राइट्स हैं। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड। अच्छा, सेफ गार्ड समझ, जो पुलिस वाले एक हाथ में डंडा रहता है, एक हाथ में सेफ गार्ड रहता है, ताकि कोई अटैक करे तो हम ये दिखा सकें। जैसे बाहुबली में रहता है ना, हाथ में तलवार और इधर सेफ गार्ड, ताकि कोई और तलवार से अटैक करे तो हम ऐसे उसको बचा लें, राइट। तो ये सेफ गार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर को सेफ गार्ड देता है अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड। अगर खराब सामान आपको दे दिया, कम सर्विस दी, सेवा आपको कम दिया, पैसे ज्यादा लिया आपसे, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस यूज किया जो अनफेयर है, जो ठीक नहीं है, कुछ गलत किया आपके साथ, ठीक है, तो आपके पास राइट है, समझ रहे हो। आपके पास राइट्स है, तो आपको सेफगार्ड मिला हुआ है कि अगर तुम्हारे साथ गलत होता है तो तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम किस तरीके से कॉम्पनसेशन ले सकते हो, क्लेम ले सकते हो, तुम्हारे पास सेफगार्ड है। तो पहला राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेफगार्ड दिया जाता है आपको। द एक्ट हैज प्रोवाइड द 3 टियर रेड्रेसल एजेंसी। 3 टियर रेड्रेसल एजेंसी मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट और नेशनल। आप इनमें कंप्लेन फाइल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ योर गुड्स। तो जो अगर मान लो कोई 50 रुपए का सामान खरीद रहा है और कोई 50 लाख का सामान खरीद रहा है, दोनों अलग अलग जी कंप्लेन फाइल करेंगे, या कोई 1 करोड़ का सामान खरीद रहा है तो वो अलग अलग जी कंप्लेन फाइल करेगा। कहने का मतलब ये है क्लास सेंस कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको 3 चीजें देता है, 3 चीजें। सबसे पहला राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेफ गार्ड की गलत हुआ भी तो किस तरीके से सब चीजें ठीक होंगी, और तीसरा आप कहां कहां पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हो, स्टेट में भी और नेशनल में भी। अब आते हैं क्लास यहां पे कि कंज्यूमर कहते किसको हैं, सर कौन कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर वो है
हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, जिसने कोई गुड्स खरीदा या कोई, तो सर्विस के लिए हम परचेज यूज नहीं करते, हायर यूज करते हैं। बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे खरीद नहीं रहे, आप मेरी सर्विस ले रहे हो, राइट? तो गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू एटलीस्ट ₹1। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्लास 1930 भी कहता है कि भैया सेल तभी मानी जाएगी जो कम से कम ₹1 तो होगा, उससे कम नहीं। अग्रीमेंट तभी बनेगा, वैलिड तभी होगा। फ्री में कोई भी, अगर मैं कोई सामान फ्री में ले रहा हूं फिर मुझे धोखा हो गया तो मैं भाई कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। एक लड़की जा रही होती है ऑटो में, तो लड़की गिर जाती है, ऑटो से गिर जाती है या फिर कुछ भी ऐसा हो गया सड़क पे, तो एक भाई साहब रहते हैं डॉक्टर, तो वो डॉक्टर रहते हैं क्लास, तो उन्होंने बोला कि यार मैडम आपको चोट लगी, चलो मैं आपका इलाज कर देता हूँ। तो उस लड़की को लेकर चला गया, उसका इलाज किया, उसकी पट्टी वट्टी बांध दिया, जो भी करना था उसको डॉक्टर को, जो प्रोटोकॉल है फॉलो करते हुए उसने करा। अगले दिन क्या हो गया, लड़की को कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई, उसको पता लगा आपके पैर में डॉक्टर ने एक ऐसा पट्टी बांधा कुछ कि आपको पैर काटने तक की नौबत आ गई। तो क्या वो लड़की उस डॉक्टर पे एज अ कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकती है, केस फाइल कर सकती है? उस डॉक्टर ने उसे कुछ पैसा नहीं लिया था, लड़की ने भी पैसा नहीं दिया, चलो ठीक है फ्री में हो गया तो चलो ठीक है। तो क्या वो कंप्लेन फाइल कर सकती है? नो, वो बिल्कुल कंप्लेन फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि उस सिचुएशन में उसने जो गुड्स खरीदा या जो सर्विसेज ली वो फ्री ऑफ कॉस्ट ली, जिसकी वजह से क्लास वो कंज्यूमर नहीं है। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यू आर नॉट अ कंज्यूमर, तो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, राइट? तो कोई भी इंसान जिसने सामान खरीदा है या सर्विस ली है कुछ वैल्यू में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे, राइट? सेकंड, any user of such goods or beneficiary of services within the approval of the buyer। ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने नहीं खरीदा लेकिन मैंने बायर के अप्रूवल से अगर मैं सामान यूज कर रहा हूं तो भी मैं कंज्यूमर हूं, मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं। कई बार क्या होता है कि आपके पापा मम्मी आपको कोई गिफ्ट देते हैं, कोई सामान देते हैं, कोई फोन देते हैं, कोई मशीन देते हैं आपको, तो भैया आपने तो नहीं खरीदा ना, बट हाँ आप उनकी परमिशन से यूज कर रहे हो, उनका अप्रूवल आपको मिला हुआ है, देन आप कंज्यूमर, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लाइक अगर मान लो कि मैं घर पे वाईफाई चला रहा हूं और मेरे ऊपर वाला फ्लोर वाला जो बंदा है वो बिना मेरी परमिशन के चुपके से मेरा वाईफाई यूज कर रहा है विदाउट माय अप्रूवल, तो वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, वो कंज्यूमर नहीं है। हाँ, मैंने अगर आपको अधिकार दिया है, अप्रूवल दिया है, तो आप कंज्यूमर हो। एग्जांपल, मान लो कि कोई मेरी बाइक निकाल के ले जाता है बिना मुझे बताए और चला रहा है, गिर गया, तो वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन अगर उसने वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, मेरे अप्रूवल से उसने यूज नहीं करा, लेकिन अगर वो मेरे कहने पे ऐसा करता है, मेरे अप्रूवल से वो यूज कर रहा है, देन वो कंज्यूमर होगा। बहुत सारे केस स्टडी बन सकते हैं क्लास, इंटरेस्टिंग केस स्टडी, चैप्टर में मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, डिटेल में इन डेप्थ आराम से प्यार से खत्म करेंगे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग, इस सेशन आप बहुत एंजॉय कर रहे होगे। तो वो कंज्यूमर है, जब हम खत्म करेंगे चैप्टर तब हम देखना केस स्टडी भी बनाएंगे अलग अलग, राइट? तो वो कोई भी सामान, जिसने सामान खरीदा है, कोई भी इंसान सामान सर्विस कुछ पैसों के लिए, या यहाँ पे देखो जो है बेसिकली खुद खरीदा है, यहाँ पे बायर के अप्रूवल से यूज कर रहा है। एनीवन हु यूज द गुड्स बॉट सर्विसेज हायर्ड और फॉर अर्निंग द, अच्छा एक चीज और, आपने सामान खरीदा है तो आप उसे कमर्शियल यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। आप अपने जीवन व्यापन के लिए, अपने लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, देन आप कंज्यूमर हो। आप अगर उसे बिजनेस पर्पस से यूज करते हो तो कंज्यूमर नहीं हो। मैंने कहा था कि मैंने टीवी खरीदा है कि मैं किसी और को बेचूंगा, तब मैं कंज्यूमर नहीं हूं। जिसको बेचा है वो कंज्यूमर है, वो कंप्लेंट फाइल करेगा, मैं कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। सैमसंग वाला जो एग्जाम्पल बताया था ना आपको, तो ये 3 कंज्यूमर है। कौन कौन? जिसने सामान खरीदा है कुछ पैसे देके, या बायर के अप्रूवल से यूज कर रहा है, सामान हो चाहे सर्विस हो, और तीसरी चीज क्या है कि आपने जीवन व्यापन के लिए खुद कंज्यूम कर रहे हो, किसी और को आप नहीं दे रहे। अच्छा, अब कौन कंज्यूमर नहीं माना जाएगा? हु आर नॉट कंसिडर एज ए कंज्यूमर। क्योंकि देखो आजकल सीबीएसई का पैटर्न रवैया कुछ ऐसा है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करने के लिए, कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए क्लास कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आ रहा है धीरे धीरे सीबीएसई की तरफ से। तो इसीलिए मैं कहूंगा इन डेप्थ नॉलेज चैप्टर रखो, पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर कंज्यूमर, कौन कौन कंसिडर नहीं है? भाई सीधी सी बात है, जिसने रीसेल के लिए खरीदा है, कमर्शियल पर्पस से रीसेल के लिए खरीदा, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। द पर्सन हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, भाई बिना बायर से पूछे यूज कर रहे हो तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। बिल्कुल उसका उल्टा, द पर्सन हु अवेल द सर्विस, देखो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये गुड्स के लिए बोल रहा है, ये सर्विसेज के लिए बोल रहा है विदाउट द अप्रूवल, राइट? हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, जो फ्री में, रीसेल के लिए विदाउट अप्रूवल और फ्री में,
और हु हायर एनी सर्विस विदाउट एनी कंज्यूमर। ये दोनों पॉइंट सेम है। ये दोनों पॉइंट सेम क्यों है? ये गुड्स के लिए बोल रहा है, ये सर्विसेज के लिए। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा या सर्विस फ्री में ली है तो आप कंज्यूमर नहीं हो। आपने रीसेल के लिए लिया है गुड्स सर्विसेज तो आप कंज्यूमर नहीं हो। और आपने विदाउट एनी अप्रूवल, बायर के विदाउट अप्रूवल से आप उसे यूज करो, चोरी से यूज करो, तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। तो ये तो हो गई क्लास क्वेश्चन में सारी की सारी कहानी, कौन कंज्यूमर है कौन नहीं। कंज्यूमर को जो लीगल प्रोटेक्शन दिया गया कंज्यूमर एक्ट 1986 वो, और हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस और मीनिंग, राइट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम पढ़ेंगे राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा फोकस ज्यादा रखना। वीडियो एंड होते ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे राइट्स लिखना। मैं आपको 6 राइट बताऊंगा, कुछ 7-8 रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है, ये तुम्हारे अधिकार हैं। तो कल से अगर तुम्हारे साथ कोई भी फ्रॉडगिरी होती है, कोई गलत सामान होता है, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते, तुम्हें कौन लफड़े में पड़ेगा, तो तुम जाकर कंप्लेन किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होता है वो भी चैप्टर में बताऊंगा आपको, वहां जाके आप बोल सकते हो देखो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे पास पक्का बिल है, प्रूफ है, सामान ये रहा। तो सामान टेस्टिंग के लिए जाएगा, चेक किया जाएगा क्लास, और बाद में आपको सारा कॉम्पनसेशन मिलेगा। आपका जो भी खर्चा हुआ A to Z, घर से निकलने तक का सब कुछ खर्चा जो है वो क्लास आपको वापस मिलेगा। ऐसे ही हुआ डोमिनोज में, एग्जैक्टली ये जगह मुझे केस पता नहीं, मेरे सामने आया था काफी टाइम पहले। तो आपने देखा होगा जो डोमिनोज है, आप उसे पिज्जा खरीदो तो आपको एक बैग देंगे, वो उस बैग पे लिखा है डोमिनोज, उस बैग पे लिखा है डोमिनोज, लिखा है बैग के ऊपर, पेपर बैग। आपसे 10-12 रुपए चार्ज करते हैं उस पेपर बैग का। तो ग्राहक ने कंप्लेन फाइल कर दी। अच्छा, हम लोग से लोग, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, चल यार 10 रुपए दे दे यार, कौन इनसे भिड़ेगा, चल यार 10 रुपए की बात है। कुछ लोग होते हैं सनकी, सही किया उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी कि भैया देखो, हम आपसे सामान खरीद रहे हैं, आप हमें बैग भी दे रहे हो, ठीक है, और आप हमसे बैग का पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो? तो डोमिनोज वाले बोला देखो बैग का कॉस्ट आता है, आप पिज्जा लेते हो हमसे, बैग थोड़ी खरीदते हो, बैग का कॉस्ट आता है। तो फिर उस बंदे ने आर्ग्यू किया कि ठीक है, अगर आप बैग हमें दे रहे हो तो आप बैग में एडवर्टीजमेंट अपनी क्यों डाल रहे हो? मतलब तुम्हारा झोला लेके हम घूमते रहे और डोमिनोज का प्रचार उसमें हो रहा है, और फिर भी हम पैसे दे, हमें पैसे देने चाहिए कि हम तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारा झोला लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अगर बैग देना है तो बैग में एडवर्टीजमेंट क्यों दे रहे हो आप? बैग पे एडवर्टीजमेंट क्यों दे रहे हो अपना? अगर दो तो फ्री दो, अगर पैसे ले रहे हो तो बैग से अपना नाम हटाओ। उसके कंपनी के बहुत कुछ लाख रुपए का कॉम्पनसेशन हुआ, जिससे उस बंदे को पेमेंट मिली, और फिर वो धीरे धीरे अकल आ गई। कई सारे ब्रांचेस में अभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा, बट जैसे कंप्लेन आती जाएगी। देखो ये लोग क्या होता है ना, ये क्या सोचते हैं कंपनी वाले कि ठीक है, अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट करके मान लो 50 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिया। अब अगर कहीं लीगल में फंस भी गए, 10-20 लाख रुपए दे भी दिया, तब भी तो फायदा ही है, तभी तो बचा हुआ ना 90 करोड़ 80 करोड़ तभी बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं बेसिकली। तब इसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आया, तो आप बहुत सारे ऐसा मॉल में देखे हुए कपड़े वपड़े के ब्रांड वाले, जो आप लेते हो सामान, तो वो आपको बैग तो देते हैं, पैसे भी लेते हैं, लेकिन अपनी ब्रांडिंग नहीं करते उसमें। तो अगर उसमें अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो फिर आप पैसे क्यों दोगे भैया? इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना, तुम पैसे क्यों ले रहे हो? फिर तुम अपना एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो, हमसे पैसे भी ले रहे हो। तो इस तरीके से क्लास जब चीजें निकल कर आती हैं क्लास, तो लोग कंप्लेन फाइल करते हैं। और जैसे मैगी का आपने केस सुना होगा, गलत मैगी में कुछ केमिकल, टॉक्सिक केमिकल आ गया था, जिसकी वजह से क्लास मैगी को अपना पूरा स्टॉक उठा के मार्केट से बाहर वापस ले जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे रियल केस हैं, अगर आप उनको यूज करोगे अपने आंसर में तो टीचर को लगेगा कि यार वाकई बच्चे को काफी नॉलेज है, राइट। कंज्यूमर राइट्स, अब कंज्यूमर के अधिकार क्या क्या हैं? सबसे पहला राइट टू सेफ्टी। अगर मैं ग्राहक हूं या आप एक ग्राहक हो, आप दुकान में जा रहे हो सामान लेने के लिए, तो ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सेफ है कि नहीं। कुकर खरीद रहे हो और घर फट गया तो कंपनी वाला कॉम्पनसेशन देगा, पता होना चाहिए आपको। अगर किसी का प्रेशर कुकर फट गया, आपने यूज किया, फट गया वो, और आपको नुकसान भी हो सकता है, ऑब्वियसली आपको फेस पे भी आ सकता है, वो आपको प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकता है, फिजिकली डैमेज कर सकता है आपको, तो आप कंपनी से पैसा लोगे। सिमिलरली गैस सिलेंडर जिस कंपनी का फट गया अगर, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो कंप्लेन, तो आपको उसका पैसा बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये बात पता नहीं है लोगों को। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि मेरा अधिकार है कि मैं अपनी सेफ्टी को देखूंगा। कौन सा प्रोडक्ट ले रहा हूं, मुझे आईएसआई मार्क वाला, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेसिकली जो होता है आईएसआई मार्क होता है उसके अंदर, ठीक है, या गोल्ड ले रहा हूं तो हॉलमार्क होता है। तो मैं ऐसा प्रोडक्ट ले रहा हूं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसके ऊपर है, जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी टेस्टिंग से होकर गुजरा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि भैया मैं अपनी सेफ्टी देखूंगा, आप जो प्रोडक्ट मुझे दे रहे हो वो मेरे लिए, मेरी लाइफ, मेरी प्रॉपर्टी के लिए सेफ है या नहीं है। ये अधिकार मेरे पास है, ये चीज मैं चेक करूंगा। दिस इज राइट टू सेफ्टी। तो ये चेक करना मेरा काम है कि ये प्रोडक्ट कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं देगा, तो ये राइट आपके पास है। दूसरा, राइट टू चूज या चॉइस। कई बार आपने देखा होगा दुकानदार के पास आप जाते हो सामान लेने, दुकानदार कहता है भाई ये ले लो, ये बहुत बिक रहा है, ये बेस्ट है, सही माने में उसे कोई नहीं ले रहा, तो वो आपको चिपका रहा है, ये ध्यान रखना। वो बोलेगा यार या क्या शर्ट क्या लग रही है, आप कतई लग रहे हो पागल, लेकिन फिर भी वो बोलेगा भैया आप पे ये शर्ट जच रही है एकदम,
क्या मस्त लग रहे हो सर, आप सोचते हो कि यार अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो हीरो लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका अपोजिट है। तो इसीलिए भैया आप अपने हिसाब से चॉइस करो, दुकानदार चिपकाएगा नहीं आपको कि जबरदस्ती अरे ये ले लो, अरे ये ले लो, बार बार वही दिखा रहा है, ये ले लो, ये ले लो, ये कोई ये बहुत अच्छा बिक रहा है, नहीं ये कलर सूट कर रहा है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से, ये तुम्हारा, आप बोलोगे भाई देख सुन, आप बोलोगे सुन देख भैया, हमने हमारे सर ने पढ़ा रखा है, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, हमारा अधिकार है, हम चूज करें कौन सा लेना, आप हमें मत बताओ, ये आपका राइट है, ठीक है। अगला क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डिटेल ग्राहक से पूछ सकते हो। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, मिनिमम क्या प्राइस हो सकता है, और एमआरपी से ज्यादा तो दुकानदार भी नहीं बेचेगा, आपको पता है इलीगल है, राइट। तो कई बार लोग एमआरपी पर टैक्स चार्ज कर देते हैं, तो नहीं, एमआरपी के अंदर ही टैक्स होता है, एमआरपी जो होता है ना उसके अंदर ही टैक्स है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग सकता, ध्यान रखना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो आप ले सकते हो, और दुकानदार देगा आपको, दुकानदार का ये लाइबिलिटी, क्योंकि आपका राइट है, अगर वो दुकान में बैठा है अपना बिजनेस कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देगा, ये आपका राइट है। राइट टू हियर और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू हियर का मतलब क्या, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ, तो तुम अपनी बात रख सको। कंपनी को कहा जाता है भैया तुम्हारे कॉल सेंटर होना चाहिए, तुम्हारा कॉल सेल होना चाहिए, कस्टमर सेल होना चाहिए, जहां पे अगर कस्टमर को कुछ गलत दिखता है, कस्टमर को गलत सामान मिला है, कुछ गलत हुआ है कस्टमर के साथ, तो कस्टमर कंप्लेन फाइल करेगा और यू हैव टू लिसन, उनकी बात को सुननी है, दैट इज राइट टू बी हियर्ड। और रिप्रेजेंटेशन, कंज्यूमर अपनी बात बता सकता है, खुद को प्रेजेंट कर सकता है, ये आपका अधिकार है, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड राइट टू हियर। अच्छा, राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, कंज्यूमर, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं डीपली बता रहा हूं, सुनो। कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, ये राइट टू बी हियर्ड और रिप्रेजेंटेशन है, कि कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है। और सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है क्लास, सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन मिलेगा। रिड्रेसल का मतलब क्या है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके लिए तुम्हें क्षतिपूर्ति की जाएगी, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, तुम्हें दोबारा सामान दिया जाएगा, तुम्हें वापस करा जाएगा पैसा। और तुम्हें सीक रिड्रेसल का मतलब यह है कि एक तरीके से आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जो भी आपका नुकसान हुआ है। मान लो एक गाड़ी दी मुझे, ब्रेक फेल थे उसमें, खराब गाड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया, मेरा नुकसान हुआ, मेरी गाड़ी तो खराब हुई 20 लाख रुपए की, साथ में सामने वाले को भी नुकसान हो गया, उसकी भी गाड़ी मैंने खराब कर दी, वो 10 लाख की थी, तो 20 10 30 लाख। फिर कंप्लेन फाइल करने में मेरा 10 लाख का और खर्चा हो गया, कोर्ट वोट को पैसे देने में, वकील हायर करने में, भैया मुझे 40 लाख रुपए जो है वो बंदा देगा, मैं कंप्लेन फाइल करूंगा उस पर, और वो मुझे देगा भी अगर उसकी गलती फाइंड आउट हुई तो। दिस इज कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। तो हियर रिप्रेजेंटेशन में कंप्लेन फाइल करते हैं, सीक रिड्रेशन में कॉम्पनसेशन की बात होती है। और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला ही बड़ा इसलिए गया है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके। कई बार टीवी में आप ऐड देखते हो, जागो ग्राहक जागो, ऐड देखते हो ना, तो ये ऐड, ये कैंपेन क्यों चलाया जाता है क्लास, गांव गांव में जाके लोगों को बताया जाता है, शोज बनाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स बनाई जाती हैं, डिजिटल मीडिया का यूज किया जाता है, ये कंज्यूमर को बताने के लिए कि भाई देखो कंज्यूमर जो है वो सब कुछ है, आप उसे लूटो मत, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, और कंज्यूमर के पास ये राइट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाँव गाँव में गली गली में लोगों तक पहुंच जाए कि हाँ ठीक है हमारे अधिकार है। तो कंज्यूमर फिर आपको चिपकाएगा तो आप समझ जाओगे, अगर कंप्लेन फाइल कर सकते हो और कॉम्पनसेशन ले सकते हो। उसको डर रहेगा यार अब तो लोग समझ गए हैं यार, मैं कुछ गलत करूंगा तो कंप्लेंट फाइल कर देंगे, भैया मैं जेल चला जाऊंगा, या मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा भारी भरकम, तो भैया मैं ये काम नहीं करूंगा। तो यार ऐसा अगर आप अपने राइट्स को फॉलो करोगे तो ही क्लास दुकानदार डरेगा और आगे से ऐसी प्रैक्टिस को नहीं करेगा, राइट। तो ये 6 के 6 पॉइंट क्लास एक बार वीडियो में फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखो। सेफ्टी, चॉइस, इन्फॉर्मेशन, कहानी की तरह याद करो। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो तो हियर्ड और रिप्रेजेंटेशन, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा तो सीक रिड्रेसल, और कंज्यूमर एजुकेशन मतलब क्या है कि आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको सारी बातें बताई जाएंगी, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक पहुंचाई जाएंगी, तभी तो आपके सिलेबस में डाला है ताकि आपको एजुकेट किया जा सके। तो ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग लगा हुआ है, लेबलिंग, लेबलिंग तो समझते हो ना, पढ़ा रखा है मैंने, भूले तो नहीं ना आप टर्म 1 में। लेबलिंग का मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए लिखता है ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके इस राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका अधिकार है, राइट। और जब वो आपके सिलेबस में चीज़ें डाल रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है, कोई कैंपेन चल रहा है क्लास, अलग अलग न्यूज़पेपर में कुछ ऐड मतलब कि वो बना हुआ आ रहा है जहाँ पे बताया गया है, आपको कोशिश की गई है आपको बताने की कि आपके राइट्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो वो आएगा कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर। तो ये केस स्टडी में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बताया। लास्ट है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा बहुत बचा है इसके अंदर, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट हमने मेजर पोर्शन जो है वो आज खत्म कर दिया, राइट। नेक्स्ट, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है इसलिए मेरी वॉइस में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, बहुत सर फट रहा है, तबीयत ख़राब है, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि एक भी दिन आपकी क्लास मिस ना हो।
मंडे टू संडे कैसा भी दिन हो, मेरी तबीयत ठीक हो ना हो, समस्या हो, घर में प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट फिर भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। इसी चीज़ से मोटिवेशन लेके आप अपने लिए भी पढ़ाई कर सकते हो। यार सर अगर हमारे लिए इतना कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो क्लास आप भी अपने लिए करो, अपने घर वालों को खुश करने के लिए। मुझे नहीं, अपने घर वालों को खुश करो। वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहोगे। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, ठीक है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सुनो, तुम्हें तुम्हारे अधिकार को तो पता चल गया, सर देखो मेरे तो ये राइट्स हैं, लेकिन हर बार ना, हर बार कंज्यूमर की गलती, सेलर की गलती नहीं होती, हर बार नहीं होती। कई बार कंज्यूमर भी तेज निकलता है और वो मिस्टेक कर बैठता है और कंपनी से सोचता है कि मैं उससे क्लेम ले लूं। एक पिज़्ज़ा वाला केस, पिज़्ज़ा था या क्या था, जोमेटो वाला केस, वो हुआ था ना, आपने देखा होगा टीवी पे, लड़की ने बोला पंच मार दिया था नाक पे, ऐसा कुछ आया था। बहुत सारे केसेस आते हैं। तो कई बार ग्राहक भी सोचते हैं ऐसा कि यार हम बेनिफिट उठा लें, अपने इस चीज का प्रिविलेज ले लें कि हाँ, सरकार सोचती है कि हमेशा कंज्यूमर की ही गलती है, दुकानदार ने ही लूटा हुआ कंज्यूमर को। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार गलती जो है वो कंज्यूमर की खुद की भी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास चीजें हैं जहाँ पे आगे लॉ में बताया गया है, लेकिन आपको जो सिलेबस में अभी पढ़ना है फिलहाल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ना है। या तुम्हारी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी है, सिर्फ तुमको पावर नहीं दिया राइट्स की, मेरे पास ये अधिकार है, भैया तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी भी है, उन जिम्मेदारी को पूरा करो। और सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि जो राइट्स तुमको मिले हैं तुम उस राइट्स का इस्तेमाल करो। मेरे को राइट्स का पता है, मैं फिर भी यूज नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि मुझे ठगी हुई है तो मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। क्या आप नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन कल को आपके साथ ठगी हुई तो आप कंप्लेन फाइल नहीं करते। आप सोचते हो यार कौन कंप्लेन फाइल करेगा, फिर ये सब प्रोसेस में झंझट पड़ो, जाने देना, 1000 रुपए का है, चल दूसरा, मरने दे, छोड़ना, भगवान देखेगा, भगवान देख रहा है, कुछ ना कुछ भगवान करेगा, देखना, आग लगे इसको। इस तरीके से अगर छोड़ देते हो और दुकानदार को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है यार अब उसको भी लूटूंगा, इसको भी लूटा, उसको भी लूटूंगा, आज 1000 का चूना लगाया, कल को 10,000 का लगाऊंगा, कल को 1 लाख का भी लगाऊंगा। लेकिन अगर आपने कंप्लेन फाइल कर दी तो सोचेगा यार 1000 में ही बंदे ने कंप्लेन फाइल कर दिया, 10,000 में तो क्या ही कर लेगा वो। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि भैया जो तुम्हारे पास राइट्स हैं, अब तुम्हारे पास राइट्स हैं, तुम सेफ्टी को देखो। अब तुम कोई खराब सामान खरीद रहे हो, सेफ्टी नहीं देख रहे, अगर यार ISI वाला है वो तो यार महंगा है, छोड़ तू सस्ता दे दे यार, सबसे सस्ता जो है, फट गया कुकर वो सस्ता के चक्कर में, तो यार ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो यार जो तुम्हारे राइट्स है ना, तुम उनको फॉलो तो करो, एटलीस्ट एक्सरसाइज करो। जो तुम्हारे पास राइट्स है, तुम अधिकार है ना, तो अधिकार का इस्तेमाल करो आप, राइट। नेक्स्ट, कॉटियस, सावधान बनो। ब्लाइंडली सेलर की बात पे बिलीव मत करो। मैं पहले ही बोलूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सावधान रहो। सेलर तो पागल बनाएगा ही आपका, लेकिन आप पागल मत बनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेलर तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड यूज करेगा, कुछ ना कुछ टैक्टिस यूज करेगा जिससे सेल बढ़ जाए, बट आप तो सावधान रहो। कॉटियस, सावधान रहो कंज्यूमर। आपको सेलर पागल बना, आप ऐसे ऐड आते हैं टीवी में, एक ऐड देख रहा था मैं, एक लड़की शैम्पू करती है और शैम्पू करके बाल एकदम काले लंबे हो जाते हैं, और वो एक जीप को अपने बालों से बांध देती है और जीप खींच रही होती है। मैंने बोला ठीक है यार, बालों में तो जान है, तेरे में जान कहाँ से आ गई कि तुमने शैम्पू किया और तुम्हारा ताकत इतनी है कि तुम जीप को बालों से खींच लो। तो सोचो क्लास, ये एडवर्टीजमेंट जस्ट ड्रामेटाइज किया जाता है सेल्स को इनहेंस करने के लिए। एक ऐड देखा, चप्पल पहनते ही उड़ने लग जाता है आदमी, और जैसे ही वो एक सर्दी का कपड़ा पहनते तुरंत ही गर्मी लगने लग जाती है, और ये कितनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, सर्दी वाला कपड़ा पहनते ही मतलब पूरा बाहर जगह बर्फ गिर रही है लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। तो यार ये सब चीजें क्लास सिर्फ और सिर्फ ड्रामेटाइज किया जाता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। शेविंग क्रीम के जो ऐड आते हैं, तो शेव करते एकदम अलग ही माहौल बन जाता है, लड़कियां वड़कियां सब आसपास आ जाती हैं, ऑडी मर्सिडीज आ जाती है एकदम। यार ऐसा सेव करने से हो जाता तो हम पढ़ लिख के मेहनत क्यों करते, सिर्फ एक शेविंग ही कर लेते, है ना। तो यार इस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं जो ड्रामेटाइज किया जाता है सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, जिनका रियल में कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसीलिए क्लास आप सावधान रहो। अगला है फिलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अगर छोटा मोटा कोई भी नुकसान हुआ है ना, तो भी कंप्लेन फाइल करो, ताकि कंज्यूमर डर रहे कि भैया यार मैं गलत नहीं करूंगा, कंप्लेन फाइल हो जाती है मेरे खिलाफ। तो अगर ये आपको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने खुद ही कंप्लेन फाइल नहीं की तो तुम्हारी गलती है भाई, देखो तुम्हारी जिम्मेदारी कंप्लेन फाइल करना है। दूसरा, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब अपने यहाँ इंडिया में क्या है, सस्ता मिल जाए बस ठीक है, ग्राहक को पता है कि यार सस्ता मिल रहा है मैं इसे ले लूंगा, इनकम कम है, लोगों की समस्या है, तो भैया आपने थोड़ा क्वालिटी भी देखना है। बहुत हाई क्वालिटी में नहीं कह रहा, लेकिन हाँ कि बहुत लो क्वालिटी भी देखना नहीं है। कि आपको पता है कि यार हर कोई मिठाई, अगर नॉर्मली अगर मैं मिठाई की बात करूँ तो 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली 400-500 रुपये किलो मिल रहा है, कोई तुम्हें 100 रुपये किलो दे रहा है मिठाई, 100 रुपये किलो दे रहा है पूरी की पूरी, भैया सर प्योर है बिल्कुल, मैं 100 रुपये में दे रहा हूँ, तो भैया वो क्या ही प्योर होगा, आप खुद सोच लगाओगे। रॉ मटेरियल ही इतने का नहीं आता तो वो मिठाई बना के दे रहा है, तो पक्की बात है कुछ उसने गलत दिया है सामान, मिलावट का सामान दिया है। तो आपने कहीं ना कहीं क्वालिटी को देखना है, क्वालिटी मार्क्स लगे होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसको भी देखना है। डू नॉट कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। भाई एडवर्टीजमेंट के पीछे मत भागो कि एडवर्टीजमेंट में जो हो गया, आप लोग यार एडवर्टीजमेंट में तो ये क्रीम लगाते एकदम वो हीरोइन गोरी हो गई थी, मैं तो अभी भी गोरी नहीं हूँ, या फिर मेरा जो ये वाला प्रोडक्ट यूज किया, ये कॉम्प्लेन पीते ही बच्चा स्ट्रांग हो गया था, हॉर्लिक्स पीते ही बच्चा
बच्चा एकदम भागने लगा था, एकदम रेस में टॉप आ गया, अब हमारा बच्चा तो उठ ही नहीं रहा सो के। तो यार इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट को फॉलो नहीं करोगे। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, बिल मांगना भैया, क्योंकि बिल पे नंबर लिखा होता है, सेल्स की डिटेल लिखी होती है, और नियर फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप इस मेमो को, इस बिल को दिखाकर ही टैक्स मतलब टैक्स बिल को दिखाकर ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अदरवाइज दुकानदार बोलेगा तुमने मुझसे कब खरीदा। मान लो आप ग्राहक से कोई सामान खरीद के लिया है, दुकान से सामान खरीद के लिया है, दुकानदार मना कर देगा तो आप क्या कर लोगे, आपको क्या पता, कैसे प्रूफ करोगे आप। वो बोलेगा भाई मुझसे तो नहीं लिया सामान, तो और भी कोई बेच सकता है। तो बिल होना चाहिए, बिल उसकी कंपनी के नाम का होगा ताकि आप बाद में कंप्लेन फाइल कर सको। अगर आपने बिल नहीं लिया तो बेटा कंप्लेन फाइल नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना प्लीज। केस स्टडी में घुमाएगा आपको कि बिल नहीं लिया, ये वो घुमा देगा, लास्ट में बोलेगा बिल नहीं लिया था, विदाउट बिल तो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि नहीं, नो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, आपने कैश मेमो नहीं लिया है। राइट, अगला क्या है, रेस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है क्लास कि आप वो ध्यान रखो कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वेस्टेज ना हो उसका, हमारे लेटरिंग, वेस्ट लेटरिंग ना हो, बहुत ज़्यादा क्लास सामान को बनाने में कूड़ा करकट इकट्ठा ना हुआ हो, पॉल्यूशन ना हुआ हो इससे। तो यार इन्वायरमेंट को भी क्लास आपने देखो, कई बार कंपनी कहती है कि हमने जो सामान बनाया है हमने उससे पॉल्यूशन नहीं किया, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा जो यूज़ कर लोगे तो भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राइट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, यानी कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। वो बाद में आप तुमने कोका कोला की बोतल पी ली और फेंक दिया प्लास्टिक, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, पे ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करना है और चूज ओनली लीगल गुड्स। अब तुम खुद ही इलीगल गुड्स खरीदोगे, ड्रग्स खरीदोगे, है ना, तो क्या होगा, बाद में क्या कंप्लेंट फाइल करोगे कि यार मैंने ड्रग्स खरीदा, मुझे गलत ड्रग्स दे दिया, चढ़ नहीं रही मुझे बिल्कुल भी, कैसा ड्रग्स दे दिया, मतलब मजा सा नहीं आ रहा मुझे, कंप्लेंट फाइल करूंगा मैं तेरे खिलाफ। कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, दिस इज लीगल, दिस इज इलीगल गुड्स। तो आपने जो भी खरीदना है वो लीगल गुड्स ही खरीदना है। अगर आपने इलीगल सामान खरीदा तो आप कैसे कंप्लेंट फाइल करोगे, खुद सोचो। तो ये सारी की सारी क्लास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी है, जो आपको फॉलो करनी है। राइट्स नहीं मिले आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 राइट्स नहीं देता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है आपको, सेफ गार्ड भी देता है। तो ये सारे के सारे राइट्स और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो कमेंट में लिखो, इसे अभी 10-15 मिनट और लगा के इसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अभी खत्म कर देना है, कल के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना, बिकॉज इकट्ठा होता चला जाएगा, इतना बड़ा इकट्ठा हो जाएगा, बोझ तले दब जाओगे आप, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर बोलोगे इतना सारा मैं कैसे करूंगा, छोड़ यार जाने दे। इसीलिए साथ साथ खत्म करना। अगली क्लास के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि अगली क्लास में आने से पहले ये पूरा अच्छे से लर्न करके आओगे। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास, अगर मैंने अच्छे से तुमको समझा दिया हो तो अपने क्लासमेट में सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार ऐसे ही बना रखें, टेक केयर, बाय बाय।